गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके हिंदी गद्य का लेसन है 6 अजंता, और जिसके राइटर हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। इसका पार्ट 2 मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस लेसन का जो पार्ट 1 है वो पढ़ा दिया है। उसमें मैंने आपको इस लेसन के इम्पॉर्टेंट गद्यांश के बारे में पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा जो आपके इसके राइटर हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी, इनका जीवन परिचय भी मैंने आप सबको पढ़ा दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी अभी तक हिंदी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप जब चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पर आपको सारी वीडियो जो हैं वो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपका हिंदी गद्य का जो सिलेबस है वो इसी के साथ आज कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप आज जो आपका ये वीडियो है आपके हिंदी गद्य का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो आपका हिंदी गद्य है, हिंदी गद्य का जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम आपका जो हिंदी में काव्य है उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का ये पार्ट है आपका इस लेसन का, लेसन 6, इसका ये लास्ट पार्ट है जो भी आपका हिंदी गद्य है। इसके बाद आपका हिंदी गद्य का सिलेबस कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस लेसन जो आपका लेसन है अजंता, इसके जो भी इंपॉर्टेंट गद्यांश बच गए थे वो मैं आपको यहाँ पर आज कंप्लीट करवा दूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो आपका यहाँ पे गद्यांश क्या लिखा हुआ है? गद्यांश आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि और उधर वह बंदरों का चित्र कितना सजीव कितना गतिमान, उधर सरोवर से जल का विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़ तोड़कर हथनियों को दे रहा है। वहाँ महलों में वह प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं, उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम निकला जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकता है। ये आपका यहाँ पे गद्यांश देगा, इसको हमने पढ़ लिया। और ये जो आपका गद्यांश है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा भी गया है। आप चलिए देख लेते हैं इससे कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मैंने आपको जब भी आपका हिंदी गद्य स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि जो भी आपसे गद्यांश पूछा जाएगा उसमें सबसे पहले आपसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे सबसे पहले संदर्भ के बारे में पूछा जाएगा। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका संदर्भ आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये आपका हो जाएगा। जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश का संदर्भ लिखना था, ये आपका उसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है जिसमें आपको 3 चीज़ें लिखनी है। एक तो आपको लिखना है पुस्तक का नाम जो कि आपका है हिंदी गद्य, फिर वो किस लेसन से लिया गया है, तो ये आपका लेसन किससे लिया गया है? अजंता से लिया गया है। और तीसरा आपका इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर आप देख पा रहेंगे भगवत शरण उपाध्याय जी जो हैं वो इसके राइटर हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको संदर्भ में लिखनी होती हैं। तो इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना होगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं सेकंड आपसे क्या पूछा गया है। सेकंड आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है ना, तो जिस भी लाइन के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर करके बतानी है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेखांकित, यानी जिस लाइन के नीचे रेखा खींची गई है, तो आपकी रेखा कहाँ से खींची गई है? यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक रेखा जो है वो खींची गई है। यानी आपको इस लाइन की जो है वो आपको यहाँ पर व्याख्या करके बतानी है जिस भी लाइन के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया है। तो आपका यहाँ खाने खिलाने से लेकर देख सकते हैं तक आपका यहाँ पर अंडरलाइन किया गया, तो इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसकी व्याख्या किस तरीके से कर सकते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रों को एक तरफ से जाइए तो उधर बंदरों का चित्र दिखाई पड़ेगा। इन चित्रों में
स्वाभाविकता और गतिशीलता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। अगले चित्र में दिखाई पड़ता है कि कमलों से भरे तालाब में विहार करता हुआ गजराज कमल दंडी को तोड़ तोड़कर हथनियों को दे रहा है। महलों में प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। अगले चित्र में बीमार रानी का दम घुट रहा है, वह मृत्यु के सन्निकट है। इस तरह हम अजंता के चित्रों में विविधता का दर्शन करते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको क्या बताया जा रहा है इस पंक्ति में, आपको जो भी आपका ये गद्यांश दिया गया इसमें आपको वही बताया जा जो आपकी अजंता की गुफाओं में जो भी चित्रकारी की गई है, किस तरह से वहाँ पर चित्रकारी की गई है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं, वो सारी चीज़ें जो है लेखक आपको यहाँ पर बता रहा है। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है लेखक के द्वारा कि जो भी अजंता के चित्र बने हैं, जिसमें एक तरफ बंदर का चित्र दिखाई दे रहा है और इन चित्रों में स्वाभाविकता और गतिशीलता को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित है। यानी इसने अच्छे से चित्रों को बनाया गया है कि उनमें ऐसा लग रहा है कि मानो वो चित्र ना होकर एकदम असलियत में वो सारी चीज़ें हों, तो उसको देखकर कोई भी व्यक्ति जो है वो आश्चर्यचकित हो सकता है। ये आपको यहाँ पर लेखक के द्वारा बताया जा रहा है इस पंक्ति में। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहीं खाने और खिलाने का कार्यक्रम दिखाई पड़ता है तो कहीं बसने और बसाने का, कहीं नाचने और गाने का और कहीं पर कहने और सुनने का दृश्य दिखाई पड़ता है। तो अनंत जंगल नगर सामाजिक दृश्य में ऊंच नीच धनी गरीब सब प्रकार के आदमियों को अजंता की गुफाओं में दीवारों पर स्पष्ट देख सकते हैं। यानी जो आपकी अजंता की दीवारें हैं, जो भी आपकी अजंता में जो भी चित्रकारी की गई, वहाँ पर आप सभी प्रकार के विविधता आदमियों को देख सकते हैं। जितने भी प्रकार की विविधता है सभी के दर्शन आप वहाँ पर कर सकते हैं। यानी आपको वहाँ पर यह भी दिखाया गया है बसने बसाने किस तरह से लोग बसते हैं, किस तरह से लोग नाचते गाते हैं, कहने सुनने का हर दृश्य आपको वहाँ पर दिखाया गया है। और वहाँ पर आपको ये भी दिखाया गया है कि एक रानी है जो बीमार है, जिसका दम घुट रहा है और वो अपने मृत्यु के निकट है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पर दिखाई गई हैं, यही लेखक आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि इतनी विविधता विश्व में अन्यत्र किसी कला में नहीं देखी जा सकती। यानी जो भी विभिन्नता आपको यहाँ अजंता की गुफाओं में कलाकारी करके दिखाई गई है, उतनी विभिन्नता आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती। यही सारी चीज़ें आपको लेखक ने इस गद्यांश के माध्यम से बताने की कोशिश की है। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर लेखक ने जो अजंता की गुफाएं हैं, जो अजंता की दीवारों पर चित्रकारी की गई हैं, जो भी आपकी मूर्ति कला जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको बताना था रेखांकित अंश की व्याख्या। अब चलिए देख लेते हैं आपसे तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब सब प्रकार के दृश्य आदमी देख सकता है। यानी जो अजंता की गुफाओं की दीवारें हैं उसमें आपको सभी चीज़ें देखने को मिल सकती है, चाहे वो खाने खिलाने का हो, बसने बसाने का हो, नाचने गाने का हो, कहने सुनने का हो, वन हो, नगर हो, ऊंच नीच और धनी गरीब सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखाई गई हैं, जो कि आपके अजंता की गुफाओं में जो दीवारें बनी हैं। तो इस तरह के चित्र जो है वो वहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आदमी अजंता की गुफाओं पर देख सकता है। अब चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा गद्यांश दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसमें आपको क्या लिखा है। इसमें आपका लिखा हुआ है कि यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलकी पड़ती है, उभरे नयनों की ज्योत परोसती जा रही है और यह यशोधरा है वैसे ही कमलनाल धारण किए त्रिभुवन में खड़ी है। और यह दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए, गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते यह को संभालते, और यह नंद हैं अपनी पत्नी सुंदरी का भेजा द्वार पर आए बिना भिक्षा के लौट भाई बुद्ध को जो लौटाने आया था और जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था। बार बार वह भागने को होता, बार बार पकड़कर संघ में लौटा लिया जाता। उधर वह यशोधरा है बालक राहुल के साथ। ये आपको यहाँ पर गद्यांश दिया गया है।
तो आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर करना है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका कॉमन ही होगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपका क्या हो जाएगा इस गद्यांश का, क्योंकि आपका ये एक ही लेसन से लिया गया तो इसका जो संदर्भ है वो आपका सेम ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका संदर्भ? आपका संदर्भ यहाँ पर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। यह आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको यहाँ पर इस गद्यांश का संदर्भ बताना था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, यानी आपका जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन किया गया है आपको उसकी व्याख्या बतानी है। तो आपका यहाँ से लेकर पहले यहाँ तक अंडरलाइन की गई है, फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन की गई है, तो इसकी व्याख्या आपको करके यहाँ पर बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखा हुआ है आपका कि लेखक कहता है कि हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका रूप सौंदर्य छलक कर सर्वत्र बिखर रहा हो और उनके उभरे हुए आकर्षक नेत्रों से चारों ओर प्रकाश विस्तीर्ण हो रहा हो। यशोधरा भी वैसे ही कमल नाल को लिए त्रिभंग में खड़ी है। यह चित्र अत्यंत सजीव प्रतीत होता है। यानी लेखक क्या कहना चाह रहा है, जो अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है, जो भी आपका चित्र बनाया गया है उसमें आपका एक बुद्ध का भी चित्र बनाया गया है, जिसमें बुद्ध जो है वो हाथ में कमल लेकर खड़े हुए हैं। तो लेखक क्या कह रहा है कि उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उनका जो बुद्ध का सौंदर्य है, रूप सौंदर्य है, वो छलक कर सर्वत्र बिखर, चारों तरफ वो बिखर रहा है और उनके नयन जो हैं वो उनके नेत्रों से जो भी प्रकाश निकल रहा है, जो भी प्रकाश बिखर रहा है वो देखने लायक है। और इसी के साथ जो यशोधरा है वो भी अपने कमल नाल को लिए त्रिभंग में खड़ी हुई है और ये ऐसा चित्र है मानो सजीव प्रतीत होता है। यानी जो आपकी चित्रकारी की गई है अजंता की गुफाओं में, ऐसी चित्रकारी की गई है मानो कि वो चित्र ना होकर एक सजीव प्राणी वहाँ पर खड़ा हो, ऐसी चित्रकारी वहाँ पर की गई है। तो इसी व्याख्या के जरिए जो है लेखक आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है। और जो ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपका 2013 में ये पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में कि उपर्युक्त गद्यांश में कहाँ के दृश्यों का चित्रण किया गया है, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि उपर्युक्त गद्यांश में महाभिनिष्क्रमण के दृश्य का चित्रण किया गया है। तो जो आपका गद्यांश है इसमें आपसे पूछा गया है कि किसके दृश्य का जो है वो चित्रण किया गया है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पर, महाभिनिष्क्रमण के दृश्य का चित्रण किया गया है। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया था। तो आपको इस गद्यांश, जितने भी गद्यांश मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, सारे को अच्छे से पढ़ लेना और जो इसकी व्याख्या है आपको समझकर अच्छे से लिखनी है। और संदर्भ आपका जो है वो आपको इसी तरीके से लिखना होगा। आपको यहाँ पर संदर्भ में 3 चीज़ें लिखनी होंगी, एक तो पुस्तक का नाम और किस पाठ से आपका लिया गया और इसके राइटर कौन है। तो ये 3 चीज़ें आपको संदर्भ में लिखनी होती हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। अब चलिए देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा गद्यांश आपका यहाँ पे दिया गया है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है कि इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है। तो आपने गद्यांश पढ़ लिया। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्यांश से रिलेटेड। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको इस गद्यांश का संदर्भ बताना है। तो संदर्भ आपका वही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको गद्यांश का संदर्भ बताना था। अब सेकंड आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड आपसे पूछा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आपका ये गद्यांश दिया गया है, तो जहाँ से आपकी अंडरलाइन की गई है लाइन के नीचे, उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपका यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक किया गया है अंडरलाइन। तो इस लाइन की आपको यहाँ पर व्याख्या बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या हम किस तरीके से कर सकते हैं।
आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको क्या बताया जा रहा है कि महात्मा गौतम बुद्ध ने हाथी, बंदर एवं हिरण आदि योनियों में जन्म लिया और विश्व के कल्याणार्थ दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते आत्मसात हो गए थे। यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने किन किन योनियों में जन्म लिया था? हाथी, बंदर, हिरण, इन सभी योनियों में जन्म लिया था और उन्होंने विश्व के कल्याण और दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वो आत्मसात हो गए थे, यानी उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। ये आपको लेखक इस गद्यांश के माध्यम से बता रहे हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा कि तत्कालीन परिस्थितियों में पशुओं तक ने किस प्रकार मानवोचित व्यवहार किया और किस प्रकार सच्चे मार्ग का अनुगमन किया, ये सब बातें चित्रों में भली भांति दर्शाई गई हैं। यानी जो आपकी अजंता की गुफाओं में जो भी चित्रकारी की गई, वहाँ पर तत्कालीन परिस्थितियों में जब उस समय की परिस्थिति थी तो उस परिस्थिति में पशुओं तक ने किस प्रकार मानवोचित व्यवहार किया है, ये सारी चीज़ें आपको उस चित्र में दर्शाई गई हैं। भली भांति से आपको ये सारी बातें वहाँ पर बताई गई हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस व्याख्या में बताई गई हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि अपनी जानकारी की गांठ खोलने का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। यानी आपको यहाँ पर आंसर करना है कि जो आपकी जानकारी की जो गांठ खोलने की बात आपकी यहाँ पर कही गई है इस गद्यांश में, उसका क्या मतलब है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि गांठ खोलने का आशय ये है कि कोई चीज़ सार्वजनिक कर देना, सबके समक्ष उसकी झांकी प्रस्तुत कर देना। यानी आपका इस गद्यांश में बताया गया है ना कि जो आपका यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे इस गद्यांश में लिखा भी हुआ है कि उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी है। यानी जो भी चित्रकारी की गई है वहाँ पर, तो जो वहाँ पर चित्रकार थे उन्होंने पूरी जानकारी की गांठ खोल दी है। उन्होंने चित्र बनाया है, उन्होंने चित्र बनाकर सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं। तो जो आपका यहाँ पर गांठ खोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि कोई चीज़ को सार्वजनिक कर देना, यानी जो भी चीज़ें उनको पता थी उन्होंने सबको वो सारी बातें बता दी। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से, कलाकारी के माध्यम से। जो वहाँ उस समय के चित्रकार थे उन्होंने इतना बढ़िया चित्रकारी की है अजंता की गुफाओं की दीवारों पर कि हर चीज़ वहाँ पर जो भी पहले समय में थी सारी चीज़ें वहाँ पर दर्शा दी गई हैं। तो उन्होंने जो भी जानकारी उनके पास थी उसको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया है, सबके समक्ष उस झांकी को प्रस्तुत कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा गांठ खोलने का आशय। ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा गद्यांश दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि अजंता संसार के चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिमी एशिया भी उसके कलाकार प्रभाव से वंचित न रह सका। ये आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और ये आपका गद्यांश आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा भी गया है। तो चलिए आप देख लेते हैं इससे क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वही होगा, गद्यांश का संदर्भ आपको यहाँ पे लिखना है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपका वही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित अजंता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये आपका हो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको इस गद्यांश का संदर्भ बताना था। सेकंड आपसे क्या पूछा गया है? सेकंड आपका यहाँ पे पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी जो भी आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जिस भी गद्यांश के नीचे आपकी अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी आपको क्या बताया गया है इस व्याख्या के जरिए कि प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान इतने प्राणवान, गतिशील, जैसे बहुत अधिक संख्या में चित्र कथाएं कहीं नहीं बनी प्राप्त होती हैं। यानी आपको लेखक क्या बता रहे हैं कि प्राचीन काल में, जब प्राचीन समय था, बहुत पहले जो समय था, उसमें पूरे विश्व में कहीं ऐसी चित्रकारी नहीं की गई थी जैसा कि अजंता की गुफाओं की दीवारों पर की गई है। इतने प्राणवान यानी इतने सजीव चित्र बनाए गए हैं, इतने बारीकी से सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं। ऐसी चित्रकारी पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं प्राप्त हुई थी उस समय। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर पड़ा ही है। इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिमी एशिया देश भी उसके हितकारी प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका है। यानी जो आपकी अजंता की जो भी चित्रकला है उसका प्रभाव
उसका प्रभाव जो है पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर तो पड़ा ही है, इसके अलावा बाकी के जो आपके मध्य और पश्चिमी एशिया देश हैं उन पर भी इसका प्रभाव जो है खूब पड़ा है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आशा यह है कि अजंता की चित्रकलाओं का प्रभाव संपूर्ण एशिया के देशों की कलाओं पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। यानी जो भी आपका यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो अजंता की चित्रकारी है उसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण एशिया के देशों पर इसका प्रभाव जो है वो स्पष्ट रूप से पड़ा है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपसे यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई थी। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब थर्ड आपसे क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। यह आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर कल्याणकारी प्रभाव पड़ा। यह आपका हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ये जो आपका लेसन है अजंता, यहाँ पर ये कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है और इसी के साथ जो आपका हिंदी गद्य का सिलेबस है वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। तो जो आपका हिंदी गद्य का जितना भी आपका लेसन था, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट गद्यांश थे, जो भी राइटर की जीवनी वगैरह थी, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर करा दी हैं। कोई भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पर छोड़ा नहीं है। तो आपको बस वीडियो को देखना है, अच्छे से अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर करनी है। इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर गद्यांश बताए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं गद्यांश से, सारे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। तो इसी के साथ जो आपका हिंदी गद्य का सिलेबस है वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है और जो आपका लेसन है अजंता वो भी यहाँ पर कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद जब भी आपका नेक्स्ट टर्न आएगा हम आपका काव्य स्टार्ट करेंगे। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।